दोस्तों स्वागत है आपका A to Z अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशो के बारे में। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो क्या होती है, एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होता है और इसका बिजनेस के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है, और लास्ट में हम एक एग्जांपल के द्वारा जानेंगे कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशो और एवरेज पेमेंट पीरियड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशो के बारे में। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो क्या होती है? क्रेडिटर टर्नओवर रेशो से एक्चुअली हमें ये पता लग जाता है कि हम जो अपने क्रेडिटर्स हैं उसे कितने दिन का क्रेडिट अवेल कर रहे हैं और हमें उसे कितने दिन में पेमेंट कर रहे हैं। यानी कि हमने क्रेडिटर से अगर 90 डेज़ के 90 दिन के पे उधारी पे माल ले रखा है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसे 60 दिन के अंदर ही पेमेंट करी जा रहे हैं। अगर हमने 90 दिन का पे उधार माल लिया है तो हमें उसे 90 दिन के बाद ही पेमेंट करनी चाहिए, क्योंकि क्रेडिटर टर्नओवर रेशो से हमें हमारी जो परचेज है, जो उधार परचेज है और जो हमारे क्रेडिटर हैं, उस दोनों के बीच का रिलेशन पता लग जाता है। तो अब बात करते हैं कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का क्या फार्मूला होता है। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का जो फार्मूला होता है परचेज, उसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज क्रेडिटर से। तो परचेज को हम जब एवरेज क्रेडिटर से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्रेडिटर टर्नओवर रेशो आ जाती है, जो कि हमें टाइम्स में मिलती है और उसका हम यूज़ करते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने के लिए। तो जैसे हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं कि हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो परचेज है वो 2 लाख रुपए है और ओपनिंग क्रेडिटर 65,000 है और क्लोजिंग क्रेडिटर 35,000 है। तो टोटल हो गए 1 लाख, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 हमारे एवरेज क्रेडिटर आ जाएंगे। तो हमारी परचेज है जो 2 लाख है और क्रेडिटर हमारे एवरेज क्रेडिटर आ गए 50,000। तो जो हमारी क्रेडिटर टर्नओवर रेशो आई है वो 4 टाइम्स आई है। तो अब हम बात करते हैं एवरेज पेमेंट डेज की। तो एवरेज पेमेंट डे क्या होता है? एवरेज पेमेंट डे से हमें पता लग जाता है कि कंपनी कितने दिन के उधारी पे माल ले रही है, यानी कि अपने क्रेडिटर को कितने टाइम के बाद पैसा दे रही है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो हमारी हेल्प करती है, यानी कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशो की हेल्प से हम एवरेज पेमेंट डे निकाल लेते हैं। तो एवरेज पेमेंट डे का जो फार्मूला है उसको हम 365 को डिवाइड करते हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशो से, तो जिससे हमारे एवरेज पेमेंट डे आ जाता है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं कि अगर हमारे अभी जैसे हमने लास्ट में कैलकुलेट किया तो हमारी क्रेडिटर टर्नओवर रेशो 4 आई थी। तो अब हम इसको 365 को 4 से डिवाइड करके, तो जो हमारे एवरेज पेमेंट डे आए हैं वो 91 डेज़ आए हैं। यानी कि इससे क्या हमें पता लग रहा है कि जो हम हमारी कंपनी के अंदर पॉलिसी है, यानी जो हम अपने क्रेडिटर को पैसा दे रहे हैं वो 91 डेज़ के बाद दे रहे हैं। तो हम देखेंगे कि आप एक बैलेंस शीट से क्रेडिटर टर्नओवर रेशो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और एवरेज पेमेंट पीरियड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि एवरेज पेमेंट पीरियड का मतलब है कि आप अपने क्रेडिटर्स को कितने टाइम के बाद पैसा दे रहे हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्मूले की। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का क्या फार्मूला होता है? तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का जो फार्मूला होता है परचेज और डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। तो एवरेज क्रेडिटर का मतलब है कि जो आपके लास्ट ईयर के क्रेडिटर हैं और करंट ईयर के क्रेडिटर हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके आपके एवरेज क्रेडिटर्स आ जाते हैं। तो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड। तो एवरेज पेमेंट पीरियड का जो फार्मूला होता है वो 365 को डिवाइड करेंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशो से। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो हमारी आ जाएगी, उसके बाद हमें 365 को क्रेडिटर टर्नओवर रेशो से डिवाइड करेंगे तो हमारे एवरेज पेमेंट पीरियड आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए परचेज। तो परचेज आपको मिलेगी बैलेंस शीट के शेड्यूल में। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले हम देखते हैं किस शेड्यूल में हमारे परचेज है। तो हमें 2.9 जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, तो वहाँ से हमें परचेज मिल जाएगी। तो 2.9 में हाँ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास परचेज आ जाएगी। तो ये हमारे पास परचेज है, तो 2.91 से हमने परचेज को ले लिया है। और उसके बाद हमें चाहिए एवरेज क्रेडिटर्स। तो एवरेज क्रेडिटर्स हमें मिलेंगे बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। तो हम उसको करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर और उसको हम 2 से कर देंगे डिवाइड, तो हमारा आ गया एवरेज क्रेडिटर्स। तो मैं परचेज को एवरेज क्रेडिटर से डिवाइड करूंगा तो मेरी यहाँ पे क्रेडिटर टर्नओवर रेशो आ जाएगी। तो हमारे यहाँ पे क्रेडिटर टर्नओवर रेशो आई है 11.87 टाइम्स। तो अब हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का यूज़ करेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने के लिए, यानी कि हम अपने क्रेडिटर को कितने टाइम के बाद पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 365 है और क्रेडिटर टर्नओवर रेशो मेरे पास है 11.87। अब मैं इसको डेज़ में निकालता हूँ तो मैं अपने जो क्रेडिटर है उसको कितने टाइम के बाद पैसा दे रहा हूँ। तो मैं इससे साबित, तो मेरे जो डेज़ आए हैं वो
30.74 है, यानी कि मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो 31 आएगा कि मैं अपने क्रेडिटर्स को 31 डेज़ के बाद पेमेंट कर रहा हूँ। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।